ये जो फोटो में फ्रॉक दिख रही है, इस तरह की मेरी लड़की को चाहिए। तो मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, कंघी कर रही थी और 2 दिन से बोल रही थी मम्मी चलो मम्मी चलो। बोली चला संडे है, आज पूरा दिन घूमेंगे और देखते हैं। फिर बसंती में बैठ के फिर चल दिए वापस। बसंती चल ही रही थी, हम लोग पीछे बैठे थे, मैं और मेरी बेटी दोनों, और हम निकल पड़े फ्रॉक की तलाश में। फिर गए अपने अड्डे पर फ्रॉक देखने। वहाँ पर एक गधा खड़ा था, गधा भी सब देख ही रहा था कैसे जा रही हैं लोग सामान खरीदने। वो तो पता नहीं कौन सी पनौती लगा रहा था सड़क पर। फिर हम गए दुकान पर पहुँचे, मेरी लड़की आगे आगे भाग के गई तुरंत। वाइट कलर की फ्रॉक है क्या, आगे आगे गई और फ्रॉक को पूछने लगी। ये दौड़ते दौड़ते गई। फिर हम लोग उदास होकर चले आए, फिर मिली ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग दूसरा रिक्शा पकड़े और रिक्शे पर बैठकर हम जा रहे थे करवी। फिर मैं सोची वहाँ तो मिल ही जाएगी, हर हाल में मिल जाएगी। फिर हम लोग गए, फिर ऐसा मौसम बना था जैसे बारिश होने वाली हो, बारिश होने वाली ही थी। फिर हम लोग पहुँचे धीरे धीरे करके। मतलब वो बसंती अलग ही बहुत लेवल का धीरे ही बंदा था, चल रही थी, मगर लाडले। चल रही थी। फिर मुझे लगा मैं पैदल ही चल पड़ूं, इससे अच्छा तो। और कितना धीरे धीरे चल रही थी, बाप रे। फिर किसी तरह घसीटते घसीटते पहुंच ही गए। फिर बारिश होने ही लगी थी, थोड़ा थोड़ा बूंदे गिरने लगी। ये देखो बारिश होने लगी ना, बोली थी कि बारिश बहुत तगड़ी होगी। मैं कपड़े ही खरीद के जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही बारिश शुरू हो गई। बारिश हुई, फिर मैं कपड़े लेकर तुरंत रिक्शा पर बैठी और रिक्शा लेकर फिर वापस घर के लिए चले। मेरी लड़की बोली नहीं मम्मी कल मेरा स्कूल खुलेगा, इसको दर्जी के पास दे ही देते हैं फिर चलेंगे घर, अब भीग तो गए ही हैं। फिर हम लोग वापस आए और वापस आते आते यहाँ रास्ते में ये भैया गाड़ी खड़ी कर दिए थे एक पेड़ के नीचे। और देखते ही देखते शाम भी होने लगी थी, बाप रे बहुत ज़्यादा देखो शाम हो गई कितनी थी। ज्यादा बारिश हो रही अंधेरा तो है, था बहुत ही, ज्यादा थोड़ा थोड़ा बारिश हो बारिश रही भी हो है। रही थी, इसीलिए और ज़्यादा वो लग रहा देखो था। गाड़ी बेटा वाला निकल ही गया था बगल से, घर नहीं वो जाएंगे, तो दर्जी के चढ़ा पास ही जाएंगे। देता। ऐसे लग रहा था ये ऊपर ही चढ़ा के चला जाएगा। और हम वो निकल गया, हम लोग धीरे धीरे बसंती में बैठ के चलने लगे। भैया गाड़ी खड़ी कर दिए थे, रिक्शा वाले भैया बोले गाज वाज ना गिर जाए कहीं। वो फिर मैं देखी कि अरे गाज नहीं गिरेगी, वो तो बोल रहा था अरे मरना होगा तो 7 कोठरी के भीतर भी मर सकते हैं। फिर देखी कि अरे पन्नी लगा रहा था बेचारा। फिर वो रिक्शा वाला भैया चल ही दिया था, फिर उसकी बैटरी ही खत्म होने वाली थी। फिर हम लोग को रिक्शा चेंज करवा ही दिया था, वो रिक्शा की बैटरी ही खत्म होने लगी, बाप रे। फिर वो एक आया बगल में, तो हम लोग को दूसरे रिक्शा पे बैठाया उसने, तो हमें दर्जी के पास ले गया। फिर गए हम लोग। ये देखो इसकी तो मुस्कान का कोई ठिकाना ही नहीं था, बाप रे। बहुत हंस रही थी कि मुझे कपड़ा मिल गया उस तरह की फ्रॉक बनवाने के लिए। तो बहुत अच्छी फ्रॉक बनेगी जब बन के तैयार होगी। मैंने सारा सामान खरीद लिया था और मैं मतलब जा ही रही थी, रोड पर पानी बहुत भर गया था। फिर हम जल्दी जल्दी, ऐसे अंदर से डर लग रहा था। आज का ब्लॉग